नमस्कार, मैं रानी शेख, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय एकता फाउंडेशन। आप सब लोगों की जानकारी के लिए कि अब मेरा स्वास्थ्य पहले से ठीक है और ठीक है कि मैं अब वीडियो बना सकती हूँ या फिर कुछ लोगों से मीटिंग भी कर सकती हूँ। पर इतना भी ठीक नहीं है कि मैं बाहर जाके या फिर जैसे पहले की तरह बड़ी मीटिंग ले सकूँ। कुछ टाइम लगेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशानियों के साथ बाद में फिर थोड़ा सा रिकवर होने में थोड़ा समय लग रहा है। तो अब ये है कि मैं कंटिन्यू थोड़ा सा रनिंग में आऊँगी। तो मैं बहुत ज़्यादा फ़ोन पे बात नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा बड़ी मीटिंग नहीं ले सकते फ़िलहाल। बाकी हाँ, ये है कि जो केस हमारे पास में है उनसे संबंधित जानकारियाँ दे सकती हूँ और आगे की प्लानिंग भी हम लोग कर सकते हैं। फिजिकली मीटिंग नहीं कर सकते, बाकी ऑनलाइन मीटिंग हम लोग कर सकते हैं। देखिए, बीएनपी रियल इस्टेट कंपनी का जैसे कि मान लो मेरे ऑपरेशन टाइम में डेट आई थी उसकी, सुप्रीम कोर्ट की, और उसको मैं आपको बता नहीं पाई थी कि क्या सिचुएशन बनी है क्या नहीं है। तो बीएनपी का जो हमारी 13 तारीख लगी थी पिछले महीने की, इसी महीने की थी, पिछले महीने की, तो उसमें ये रहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जहाँ पे कंपनी की प्रॉपर्टी है वहाँ के हाई कोर्ट में हम लोगों को इसको अपील करना रहेगा। तो बीएनपी रियल इस्टेट के हमारे पास में सुप्रीम मतलब जो प्रॉपर्टी है वो ज़्यादातर अधिकतर मतलब एमपी की ही है, इंदौर की, और हमारे साथ अधिकतर लोग एमपी के ही हैं। ये है कि पहले अगर हम लोग हाई कोर्ट जाते तो हम जिस प्रदेश से लगाते उस प्रदेश के ही लोगों को लेके जा सकते थे। बाकी अब ये कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जब ये आदेश आए हुए हैं या जो ऑर्डर हुआ है उसमें ये है कि हमारे साथ में जैसे कुछ लोग राजस्थान के और महाराष्ट्र के हैं, तो हम लोग इस आर्डर की कॉपी पे महाराष्ट्र में भी लगा सकते हैं, राजस्थान में भी लगा सकते हैं, एमपी में भी लगा सकते हैं, और इन सब लोगों को लेके एमपी में भी लगा सकते हैं। तो हमने जिस तरह से जानकारी हमें है या हमसे जो जुड़े हुए लोगों से मुझे जानकारी प्राप्त हुई है कि महाराष्ट्र में प्रॉपर्टी नहीं है, सिर्फ एक ऑफिस है और वो भी बिक चुका है। राजस्थान की जो प्रॉपर्टी है उसका भी सौदा हो चुका। राजस्थान के हमारे साथ में ज़्यादा लोग है भी नहीं। तो ये है कि हम इस केस को हाई कोर्ट इंदौर में लगाएंगे क्योंकि इंदौर के आसपास में ही प्रॉपर्टी है। तो उसके लिए फाइल मेरे पास में कल आ चुकी है। वकील साहब आए, मतलब वकील साहब आए थे, मैंने उन्हें यहीं बुलाया था, तो फाइल वो बता गए हैं मुझे। अब हमारे पास में ये ऑप्शन था, मैंने आप लोगों को ऑप्शन दिया था कि अगर आप लोग चाहें तो आपका अपना वकील करके भी इस चीज़ को आगे बढ़ा सकते हैं। पर कई सारे लोग जो कि हमारे साथ में हैं, लोगों का ये कहना था कि मैडम अभी तक आप ही संभाल रहे हैं और आप इसको अच्छे से संभाल सकते हैं, क्योंकि नए व्यक्ति को पूरी जानकारी फिर से देना और फिर बहुत लंबा समय हो जाएगा। तो मैंने वकील साहब को बोल दिया है कि आप अपील कर दीजिए। तो बहुत जल्दी ही हाई कोर्ट में अपील कर दी जाएगी और उसमें ऑर्डर के लिए फिर मतलब हाई कोर्ट से कलेक्टर को ऑर्डर हो जाएंगे। रहा सवाल, जब भी समय समय पे डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता लगेगी वो आप लोगों को देना रहेगा। इसके बाद भी अगर किसी को ज़्यादा जानकारी चाहिए तो वो आप मुझे, या तो हम लोग जूम मीटिंग कर सकते हैं या फिर आप लोगों में से कुछ लोग, ज़्यादा नहीं क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा टाइम अभी बैठ नहीं पा रही हूँ, थोड़े टाइम बैठना और फिर मुझे आराम करना रहता है। तो 2-5 लोग अगर आके ना मीटिंग करना चाहें तो कर सकते हैं। मैं वकील साहब से फ़ोन कॉन्फ्रेंसिंग में भी बात करवा सकती हूँ। तो ये है कि मैंने आगे की प्रोसेस बढ़ा दी है और हाई कोर्ट में अब इतना समय नहीं लगेगा क्योंकि ऊपरी लेवल पे बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। पर एक चीज़ मैं बता दूं कि मैंने बीच में जो बोला था कि आप लोग चाहें कि दूसरा वकील कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक जितने भी संगठनों में केस लगाया उनमें आप लोगों को भले जो भी लग रहा हो, पर राष्ट्रीय लेवल के कई सारे संगठनों ने अलग अलग कंपनियों के केसेस लगाए हैं। उनकी फीस में हमारी फीस में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। अभी तक ये है कि हम लोग सिर्फ ये है कि सिर्फ वकील साहब के लिए ही कर रहे थे, तब फीस की भी आवश्यकता लगेगी और बीच में हो सकता है कुछ डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता लगे, मतलब लिस्ट की नहीं, कुछ और जैसे चालान है या कहीं पे कोई आवश्यकता लगे तो फिर आप लोगों को देना भी पड़ेंगे। प्लस में जैसे कि किसी मतलब जो भी लोगों के नाम दिए हुए उनमें से अगर किसी के गवाही के लिए नोटिस होते हैं तो उनको गवाही के लिए भी आना पड़ेगा। तो ये है कि हताश निराश ना हो, आगे की प्रोसेस मैंने बढ़ा दी है। और रहा सवाल, कुछ लोग अगर मुझसे मिलने आना चाहते हैं तो वो मिलने आ सकते हैं। मैं बाहर अभी फ़िलहाल नहीं जा सकती क्योंकि मेरी अभी ये सिचुएशन है कि हाँ मैं पहले से रिकवर हूँ, पर इतनी कि मैं थोड़ा टाइम बैठ के फिर मुझे आराम करना पड़ता है।
तो और ज़्यादा लंबे टाइम भी एक साथ में बात नहीं कर पा रही हूँ। कहीं भी मीटिंग करेंगे तो लंबी चर्चा होती है। मेरे स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए ये है कि आप लोग यहाँ आ सकते हैं और जूम मीटिंग कर सकते हैं। और अब अगर किसी को बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हो तो फ़ोन भी कर सकता है। जैसे मैंने पहले मना करा था कि अभी कुछ टाइम मुझे फ़ोन ना करें, पर अब आप फ़ोन कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।